है आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जो पिछले वीडियो से आपको मैं पढ़ा रही हूँ, अव्यय अभिकारी के 4 जो मुख्य भेद थे। तो सबसे पहले आपने क्रिया विशेषण को पढ़ा। क्रिया विशेषण के बहुत उपभेद थे, लेकिन 4 को मैंने आपको 4 मुख्य भेद हैं। कालवाचक, कालवाचक के बाद है रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। इसी तरह से इसके बाद आप संबंध बोधक पढ़ें। संबंध बोधक के बाद समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के मुख्य 2 भेद, समानाधिकरण, व्यधिकरण। तो जिसे हमने व्यवस्थित आपको एक एक अलग अलग शब्द के माध्यम से कौन सा शब्द किसके अंतर्गत आएगा समुच्चय बोधक में, जो शब्दों को जोड़ता है। तो इसलिए का प्रयोग किस में होता है, ताकि कि का प्रयोग किस में किया जाता है, ये सब आपको पढ़ा दी हूँ। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस क्रिया, इसमें अव्यय अभिकारी का विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में जहाँ कुछ ऐसे मन के भाव हैं, बच्चों बताया जाता है कि जैसे मन के कुछ ऐसे 33 संचारी भाव। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो रस उसमें पढ़ेंगे, तो 33 संचारी भाव होते हैं जो हमारे मन में अस्थायी नहीं रहते हैं। तो उनकी संख्या 33 है। यह विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। यह विस्मयादि बोधक में अब कहते किसको हैं, इसकी एक साहित्यिक परिभाषा आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको परिभाषा लिख दिया है और इसे समझा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। जो अव्यय शब्द, अव्यय की जगह पर बच्चों अभिकारी भी कह सकते हैं। मैं हमेशा 2 शब्दों को आपको बताती हूँ कि कभी ये ना कि अव्यय की जगह आपको अभिकारी मिल गया तो कंफ्यूजन हो गया कि मैं तो अव्यय ही बताई थी। ऐसा कुछ नहीं। अव्यय कहें या अविकारी, अर्थात जिसमें विकार नहीं होता। विकार नहीं मतलब परिवर्तन जिसमें नहीं होता है। तो यहाँ जो अव्यय शब्द प्राय वाक्य के आरंभ में आकर, आरंभ जहाँ से वाक्य शुरू होता है, तो आरंभ में पहले ही आकर आश्चर्य शोक, घृणा, हर्ष, द्वेष आदि भावों का बोध कराते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। जो अव्यय अधिकारी शब्द, जो अव्यय या अधिकारी शब्द प्रायः वाक्य के आरंभ में आकर आश्चर्य, शोक, घृणा, द्वेष आदि भावों का बोध कराते हैं। बोध का अर्थ जानते ही हैं, ज्ञान कराते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक करते हैं। अब इसमें कुछ नियम भी हैं। इन अभिकारी शब्दों का प्रयोग प्रायः कहा किया जाता है। वाक्य शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, जो बात पहले ही मैंने आपको बता दी है कि वाक्य के आरंभ में आते हैं। यह विस्मयादि बोधक का नियम है कि यह वाक्य के आरंभ में ही आएगा। वाक्य के आरंभ में है तथा इनका वाक्य की रचना से, अर्थात वाक्य बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, इससे इसका कोई संबंध नहीं होता। वाक्य के आरंभ में है तो यह वाक्य के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते, कोई प्रभाव नहीं डालते। प्रभाव तो डालेंगे ही, जैसे आभास का प्रयोग किया गया, वाह कितना अच्छा फूल है, वाह वाह तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे है ना। तो वाक्य का तो प्रभाव रहेगा, लेकिन सीधा संबंध नहीं होता। यह वाक्य की रचना से इसका सीधा संबंध नहीं होता। वाक्य की रचना से इसका सीधा संबंध नहीं होता है। यह इन अभिकारी शब्दों का वाक्य के आरंभ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्य की रचना से इनका सीधा संबंध नहीं होता है। अब हम लोग विस्मयादि बोधक शब्द में हे, अरे, ओहो, सच ऐसे शब्द हैं। अब इसमें हर्ष बोधक, हर्ष का अर्थ होता प्रसन्नता, प्रसन्नता का बोध कराने वाले, प्रसन्नता का
बहुत खुशी की बात है। वाह 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 वाह, शाबाशी किसी को दी जाए, तूने बहुत अच्छा नंबर लाया। वाह वाह, शाबाश, शाबाशी दी जाए उसको। धन्य धन्य अर्थात धन्य कर दिया, धन्य कर दिया, धन्य धन्य। ऐसे यह हर्षबोधक, प्रसन्नता का बोध कराने वाले शब्द है। शोक बोधक, शोक का अर्थ दुख से है, शोक प्रकट करने वाले। हाय हाय, हाय क्या हो गया, हाय, ओहो ओहो। अब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वहां जाके हम आहा नहीं कहेंगे, वाह अरे ईश्वर ने ये क्या कर दिया, हे राम आप क्या कर दिए, ऐसे हे राम हे भगवान ऐसे सब करते हैं ना। यह जो है हाय हाय अर्थात हमारे चेहरे के हाव भाव, आकृतियां भी जो चेहरे की वह भाव भी बदलते हैं, भाव के अनुसार ऐसी दिखाते हैं। हे राम हे भगवान ऐसे शब्द का प्रयोग शोक बोधक होता है, दुख का बोध कराने वाले, ज्ञान कराने वाले। घृणा बोधक, छी कितनी गंदी ये मेज है, छी कितनी गंदी बदबू आ रही, छी बहुत गंदगी, ऐसा जहां घृणा का हो या ऐसे घृणित कार्य भी होते हैं, जो ऐसे घृणित कार्य कर दिए जाते हैं समाज में, उसके लिए छी ऐसा कार्य कर दिया, यह घृणित कार्य के लिए भी हट हट। जैसे अब हम किसी को नहीं बल्कि पशुओं को जब हटाना होता है तो बदबूदार अगर कोई ऐसा पशु आ गया तो हट हट करके हटाते हैं। धिक धिक, धिक्कार, धिक्कारना, ये भी घृणा बोधक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, भय बोधक, बाप रे वाह ओह ये क्या हो गया, बाप रे ऐसे शब्द भी भय बोधक अर्थात भय का, जहां डर का प्रभाव हो, डर के कारण। स्वीकार बोधक, किसी कार्य को यहाँ सहमति जताना, तो यह सहमति जहां हो वहां स्वीकार बोधक शब्द, इसके लिए हम सर हिला के भी सहमति करते हैं तो ये तो संकेत वाचक में आएगा, लेकिन इसके लिए मैं शब्द भी आपको बता रही हूँ बच्चों। अच्छा अच्छा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, ठीक जी हाँ। अब कोई आपसे कुछ कह रहा है करने के लिए तो आप सहर्ष स्वीकार जब करते हैं तो कहते हैं ना जी हाँ। तो यह सब आपके मुख्य शब्द थे, इसका हम अपने अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जहां हमको दुख दिखाना है, कहीं किसी की अकाल मृत्यु हो गई वहां दुख का भाव दिखाएंगे, जहां बहुत ही गंदगी है यहाँ गंदा स्थान, गंदे व्यक्ति से यहाँ घृणा का भाव। अच्छे प्रसन्नता जहां है वहां हर्ष का भाव अर्थात समयानुसार, जैसे समयानुसार ऋतुएं आती और जाती हैं उसी तरह से मनुष्य के अंदर भी जो भाव हैं वह स्थिति और परिस्थिति के अनुसार सभी भाव क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। और मनुष्य बच्चों एक संवेदनशील प्राणी है, तो संवेदनशील प्राणी होने के कारण वह जब जिसकी आवश्यकता समझता है उसका प्रयोग वह उस स्थिति में या उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में वह उसका प्रयोग करता है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आप प्रश्न अवश्य कापी में नोट कर लेंगे। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, ये आपका मौखिक रूप से प्रश्न बता रही हूँ। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक की परिभाषा व भेद अपनी कापी में आप अवश्य लिखेंगे, स्वच्छ व सुलेख में लिखेंगे। आपका दिन मंगलमय।